नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेपर जो है यूपी टेट के लिए देखेंगे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम्स में महत्वपूर्ण होंगे। देखिए यहाँ पे जो है व्याकरण से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसको कहा कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उसको संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक तो छत, त्रग, ज्ञ, है ना, ज्ञ होता है ना इस तरीके का, ठीक है, और सा। छत जो बनता है वो का और शा से मिलके बनता है। जो ये आप नीचे डंडी देख रहे हैं, ये जो है एक आधा व्यंजन कहते हैं। हालांकि इसका प्रयोग नहीं होता है सामान्य अर्थों में, है ना, लेकिन ये जब शब्द का निर्माण होता है तब ये इस तरीके से आधा व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। तो का धन शा से बनता है छा। ये एग्जाम में आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। ता धन रा से मिलके बनता है त्रा, और जा धन इया से मिलके बनता है ज्ञा, और सा ये होता है शा धन रा से मिलके बनता है क्या बोलता है, श्रा, ठीक है। तो यहां तक समझ गए, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार जो ध्वनियां होती हैं, है ना, तो ये ध्वनियां होती हैं स्वर के बाद निकलने वाली, नाक से निकलने वाली ध्वनियां। तो आमतौर पे जो अंक जो होती है, अंक आ के ऊपर जो बिंदी लगी रहती है, यही अनुस्वार ध्वनियां कहलाती है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, यहाँ पे सही जवाब होगा। केवल इसका उच्चारण नाक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डा का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो देखिए, वर्ग में ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि का वर्ग जो होता है, का खा गा घा अंगा, ये होता है कंठ, ठीक है, कण नहीं, कंठ, ठीक। और कंठ ताल चा वर्ग जो होता है, वर्ग, ठीक है, कंठ, और ये ताल वर्ग में आता है। फिर ता वर्ग जो होता है, ये दंत वर्ग में आता है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो अंगा है ये का वर्ग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे कंठ इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित मतलब यहाँ पे जो जनता शब्द के नीचे रेखांकित है, ये शब्द का वचन हमें बताना है। एक वचन है, बहुवचन है और द्विवचन है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम जनता शब्द की बात करें तो ये एक समूहवाचक संज्ञा है। क्या वाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक। तो बहुत सारे इसको बहुवचन से जो है रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन ये एक वचन के रूप में जाना जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। जैसे पानी, दूध, आकाश, बारिश, ये सब जो है सब एक वचन है, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा, जहां पर पेड़ से कारक है, तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक के जो भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। और पेड़ से गिरा मतलब अलग होना, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ठीक है। तो अपादान से अलग, यहाँ पे 5वें का आंसर हो गया ऑप्शन सी, यहाँ होगा। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो वहां पे अपादान कारक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? तो देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह इसकी बात हो रही है, इस चिन्ह का कहां पे प्रयोग होगा? तो इस चिन्ह का वहां प्रयोग होगा जहां पे क्यों शब्द का प्रयोग हुआ होगा, क्या शब्द का प्रयोग हुआ होगा, है ना। तो यहां पे देखते हैं आंसर। तो यहाँ पे जो है, मोहन को बाजार क्यों जाना है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में जो रेखांकित शब्द जो है विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा दूध का जो है ये एक परिमाणवाचक होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे
ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा। तो स्त्री शब्द का जो विशेषण है वो स्त्रैण है, तो ये एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो ये जो कि स्त्री के गुण को दर्शाता है, तो स्त्रैण होगा, ना कि स्त्री होगा, ना स्त्रैण होगा, ना स्त्री होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चल, अर्चना अत्यंत जो है सुंदर है, रेखांकित मतलब अत्यंत के नीचे जो है रेखांकित है, ये लाइन दी गई है। इस शब्द में जो है भेद हमें बताना है। तो देखिए सुंदर जो है, यहाँ पे जो सुंदर शब्द है ये विशेषण है। क्या है? विशेषण। सुंदर शब्द है एक विशेषण, और अत्यंत जो कि सुंदर शब्द की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रविशेषण। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी है, जो विशेषण शब्द की भी विशेषता बताए उसी को कहेंगे प्रविशेषण। नेक्स्ट, प्रसारण जो है शब्द का विलोम क्या होगा। तो प्रसारण का विलोम होता है, प्रसारण का मतलब होता है फैलना, और अंकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। ऋजुता का सही विलोम क्या है। तो ऋजुता का मतलब होता है वक्रता। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा। तो पाहुना का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पे लगाइए, सोचिए। पाहुना का मतलब होता है अतिथि, तो इसका जो पर्यायवाची है आगतुक होगा। तो पाहुना, अतिथि, अभ्यागत, अभ्यागत, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची होंगे। ठीक है, बाकी जो जमुक है, ये जमुक गीदड़ का पर्यायवाची है, गीदड़ या सियार कह लीजिए। आदित्य तो सूर्य का पर्यायवाची है, दिनकर भी है इसका। ठीक है, और कृषक का तो जो है आपको पता है खेतीहर अक्सर प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गंदला, मैला और मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पंकिल जो है शब्द के पर्यायवाची। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, जिसे जीता ना जा सके। तो जिसे जीता नहीं जा सकता, तो उसके लिए जो एक शब्द चुना जाता है वो है अजेय। अनंत होता है जिसका अंत नहीं हो सकता, है ना। अगाध होता है जिसकी गहराई ना नापी जा सके। अगाध मतलब जिसकी, जैसे समुद्र की गहराई ना नाप सके तो अगाध कहलाएगा। ठीक है, अज्ञेय जो होता है जो गाया ना जा सके, और अज्ञेय यहाँ पे, और एक अज्ञेय, दो शब्द होते हैं अक्सर आप इससे मिलता जुलता। अज्ञेय मतलब गाया ना जा सके, और अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके, है ना। अज्ञेय मतलब जिसके बारे में कुछ पता ना हो, अज्ञेय। बात यहां समझिए। जो संविधान के अनुसार हो तो उसे क्या कहेंगे। तो समकालीन, जो उसी काल का हो, संवैधानिक इसे कहेंगे। समशीतोष्ण जो ठंडा भी हो और थोड़ा सा गर्म भी हो, जो शीत भी हो और उष्ण भी हो। अवैधानिक जो होता है जो संविधान को नहीं मानता, अवैधानिक होता है। ठीक है, जो कानून को नहीं मानने वाला होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आकाश कुसुम होना का अर्थ है। आकाश कुसुम होना 16वें का देखिए, इसका सही आंसर अनहोनी एवं असंभव घटित होना। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। गूलर का फूल होना का क्या अर्थ है। तो गूलर का फूल होना, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी। ठीक है, विवर्ण होना मतलब जो है रंग उड़ जाना, सुंदर होना तो सभी को पता, लाल पीला होना, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अब देखिए हमें सही शब्द का चुन देखना है कि क्या, कौन सा इसमें अच्छा सही है। आनुषंगिक, अनुसंगिक, अनुसंगिक, आनुषंगिक, इसमें से क्या सही अक्षर है देखिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आनुषंगिक होता है, बाकी सभी जो है ऑप्शंस गलत होते हैं। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ लेना, 2-4 बार नज़र जो है एक एक अक्षर पे नज़र लगाओगे ना, और उस बोलने की शैली पे ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला आनुषंगिक, आनुषंगिक, तो इस तरीके से अगर याद रखोगे आनुषंगिक, 4-5 बार रिवीजन करते जाओ, आपको ये जब भी क्वेश्चन आएगा
मैं टेस्टेड बता रहा हूँ, मैंने अपने साथ प्रयोग किया है, तो इस तरीके से आंसर आप सही लगा पाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेगा ये बहुत आसान है, लेकिन जब पेपर में आता है ना तो यही सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत कठिन हो जाते हैं। ठीक है, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत अक्षरी और अंताक्षरी, इसमें से देखिए कौन सा सही अक्षर है। 19वें का सही आंसर होगा अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, बाकी सभी ऑप्शंस गलत होंगे। देखिए 20वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है 20वें का, सुषमा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, बाकी सभी ऑप्शंस जो गलत माने जाएंगे। रानी केतकी की कहानी, आपको कहाँ किताबें जो लेखक होते हैं जिनके राइटर्स की जो बुक्स होती हैं इससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर उठा लोगे, प्रीवियस ईयर और कुछ गिने चुने और जो है पढ़ लो, तो यकीन मानिए इससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी तो पेपर बनाने वाले की मूड के ऊपर है, कितना वो बेकार टाइप का आदमी हो सकता है, वो उसी लेवल पे होगा ना। आजकल तो जानते हो कि ये पेपर के क्वेश्चंस के लेवल किस तरीके से पूछे जाते हैं, बिना सर पैर के, तो बस वैसा ही हाल ना हो। बाकी कॉमन वैसा ही PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए, और कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको कराऊंगा वो पढ़ लीजिए, आप यकीन मानिए आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। तो रानी केतकी की कहानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके हैं जो राइटर्स हैं वो इंशा अल्लाह खां हैं, ऑप्शन यहाँ 21वें का जो है बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, लल्लू लाल नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु, गुरु जो है ये किसकी बुक है। तो परीक्षा गुरु जो है ये लाल जी निवास दास की गुरु बुक है, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब है। बैताल पचीसी जो है ये किसने लिखी है, तो ये सोमदेव भट्ट की लिखी गई है, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा, ये गलत है। ठीक है, अंधा कुआं के जो है रचनाकार कौन है, तो अंधा कुआं जो है इसके रचनाकार डॉक्टर जो है लक्ष्मी नारायण लाल है। ठीक है, मृगनयनी में कौन सा समास होगा, तो देखिए मृगनयनी शब्द में जो मृगनयनी का मतलब होता है मृग के नयन के समान, मृग के समान नयन, तो यहाँ पे क्या होता है, पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, पहला शब्द मृगनयनी, ठीक है, मृग के समान नयन, तो यहाँ पे जो समास निकल के आएगा वो है कर्मधारय समास, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। परमेश्वर में कौन सा समास होगा, परमेश्वर में जो है यहाँ पे जो समास होगा, परम है जो ईश्वर, जहाँ पे पहला पद जो है विशेषण है, जहाँ दूसरा पद जो है विशेष है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। देखिए ये छंद से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो वो है कौन सा छंद कहलाएगा, तो 27वें का ये छंद है दोहा, ध्यान रखिएगा, दोहा, दोहा और सोरठा, सोरठा जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, सोरठा जस्ट इसका उल्टा होता है। चौपाई में जो है 4 चरण होते हैं, जैसे इसमें 4 चरण है, पहला दूसरा तीसरा 4 चरण है, वैसे चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है यहाँ पे, तो देखिए जहां पे पूरी जाति का भी मतलब बोध करा दे, तो गाय यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नजर आ रही है, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। विश्वामित्र की संधि क्या है, तो विश्वामित्र की जो संधि है ये होती है विश्वामित्र, विश्वामित्र। ठीक है, तो आ धन आ मिल करके बना बड़ा आ। ठीक है, नेक्स्ट, अहन रात्रि की संधि क्या है, तो अहन रात्रि की जो है संधि कहलाएगी वो होगी अहोरात्रि, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना गृह कार्य यथा संभव शाम तक पूरा कर लो, तो ये किस तरीके का वाक्य है, संयुक्त है कि मिश्रित वाक्य है कि सरल है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे सरल वाक्य की तरफ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है,
तो हिंदी में आपको यूपी टेट की हिंदी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके देखने को लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है। धन्यवाद।